आज हम बात करेंगे कि इंटर कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए किस किस नियमों का पालन होता है और कौन सा इंटर कन्वर्जन किसके द्वारा होता है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। पहला, अगर हम बात करें ग्रुप चेंज का, जो पहला नियम है, पहला नियम ये है, देखो सबसे पहले क्या, एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोई आपका एल्केन है, मतलब ये कार्बन और कार्बन, ये आपका कोई एल्केन है। एल्केन के बाद श्रेणी आपकी आती है एल्कीन की। किसकी श्रेणी आती है? एल्कीन की श्रेणी आती है। और एल्कीन की श्रेणी के बाद जो आती है वो आपकी आती है एल्काइन की श्रेणी। इन्हें मोस्टली क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं बच्चे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में पहली श्रेणी हमारी ये है, यहां से हम किसी भी चीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहां से जाना होता है, वो जाना होता है, अगर हम बात करें, यहां से बनता है हमारा एल्किल हैलाइड, या हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, मतलब RX का निर्माण यहां से होता है। अब किस किस के द्वारा होता है, एक बार वो देख लो जरा। इससे भी आपका एल्किल हैलाइड बन सकता है और इससे भी आपका एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, अब बनता किससे है? अगर देखो, अगर मैं इसकी अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया सूर्य की मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अगर मैं X2 से करूं, मतलब हैलोजन से करूं, तो ये एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इस पे HX का ऐड करूं तो ये हमारा क्या होगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पे H2 की अभिक्रिया करा के, किसकी अभिक्रिया करा के? H2 की अभिक्रिया करा के इसकी रिएक्शन भी HX से कर दूं तो ये क्या देगा? एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्केन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले किसी एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराएंगे तो वो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। एल्किल हैलाइड, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, अगर हम ये एल्किल हैलाइड ले लें और इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम एक्वस, जिसे हम बोलते हैं बच्चे जलीय, क्या बोलते हैं हम? जलीय, KOH या NaOH से कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, काय में? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कोहल में, कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। अगर इस एल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराया जाए, K2 Cr2O7 प्लस H2SO4, और यहां पे हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन अगर कंट्रोल्ड होगा तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे एल्डिहाइड में। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। हमने यहाँ पे कार्बन की संख्या ऐड नहीं, मतलब एक ले रखी है, एक कार्बन संख्या हो ऐड कर लो, CH2, और यहां पे क्या लगा दो? CH2। जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो अगर हम इसका पुनः ऑक्सीडाइजेशन करा दें, किसकी उपस्थिति में? K2 Cr2O7 प्लस H2SO4, और यहां पे हम ऑक्सीजन ले लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे एसिड में। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या में कन्वर्ट होगा? ये एसिड में कन्वर्ट होगा। यदि हम यहां से इसका अगर रिएक्शन किससे करा दें, इसकी रिएक्शन यदि हम करा दें, किसके साथ कराएं, कि हमें एक चेंज करना है, अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, इसकी रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में किससे कराएं? N3H से करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा RNH2 में, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि इस एमीन की रिएक्शन किससे कराएं हम? HNO2 से कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे पुनः किसमें? ये पुनः कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। लेकिन इस वाले एल्कोहल में जो कार्बन की संख्या होगी वो मूल एल्कोहल से कम होगी। ठीक है, मतलब ये कार्बन की संख्या को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक दूसरा तरीका हमारा यहां से हो सकता है, यदि हम यहां से इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? KCN से करा दें तो ये RCH2CN दे देगा, और इसका यदि हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, मतलब जल अपघटन करा दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा काय में? RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी RCHCOOH प्लस
NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा हमारा क्या है, एलिफेटिक का कन्वर्ट करने का ग्राफ है, जिसकी सहायता से हम किसी भी रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एसिड बना, अगर हम इस एसिड की अभिक्रिया इससे करा दें, NH3 से करा दें, तो ये कंपाउंड देगा आपका RCONH4 बनाएगा। और यदि हम इसे गर्म कर दें तो गर्म करने पर यह बनाएगा तुम्हारा RCONH2 माइनस H2O। यदि हम पुनः से गर्म कर दें P2O5 की उपस्थिति में तो ये क्या बना देगा, RCN बना देगा बच्चे, क्या बना देगा, RCN बना देगा। और यदि हम RCN का क्या करा दें, अगर हम RCN का क्या कर दें, RCN का अगर हम जल अपघटन करा दें तो ये बना देगा, क्या बना देगा, RCOH बना देगा, क्या बना देगा, RCOH बना देगा। ठीक है। यदि हमें कार्बन की संख्या डबल करनी हो तो इस पे लगा दो वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होगा, कार्बन की संख्या डबल हो जाएगी, कार्बन संख्या क्या हो जाएगी हमारी, डबल हो जाएगी। तो मूल हाइड्रोकार्बन होगा उससे क्या हो जाएगी हमारी, डबल हो जाएगी। ठीक है। देखो ये चार्ट है पूरा, इसे कोई बार कॉपी कर लो। देखो जैसे करना क्या हमें, मान लो पहली क्वेश्चन मतलब पहला नियम क्या है, देखो पहला नियम ये देख लो, उसके अकॉर्डिंग की तो मैंने एक चार्ट बनवाया, लेकिन पहले कंडीशन क्या देख लो, यदि कहीं आपको OH ग्रुप दे रखा है, कौन सा ग्रुप दे रखा है, OH ग्रुप दे रखा है, और इस OH ग्रुप को चेंज करना है किसी दूसरे ग्रुप में, तो ध्यान रखना यदि इस OH ग्रुप की अभिक्रिया PCl5 PCl3 और SOCl2 से कराई जाए, इन तीनों में से कराई जाए, तो ये OH समूह है ये सावधानी से चेंज हो जाएगा, किसमें, Cl में चेंज हो जाएगा। अगर PCl5 से होगा तो POCl3 बनाएगा और साथ में क्या निकाल देगा, HCl। अगर ये PCl3 से होगा तब भी Cl में चेंज होगा, यहां बनाएगा ये H3PO3। और SOCl2 से होगा तब भी क्या बनाएगा, ये Cl, और ये चेंज होगा बच्चे कायम है, ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा SO2 प्लस Cl2। इसका हम काम करते हैं, देखो कैसे, मान लो मेरे पास ROH है, मतलब ये कोई एल्किल अल्कोहल है, और इस एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने किससे कराई, PCl5 से कराई, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई। तो सेम वर्क क्या हुआ, ये चेंज नहीं होगा, इसे चेंज कर दो, कायम चेंज होगा, Cl में चेंज हुआ है, तो क्या जाएगा यहाँ पे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएं, ROH की अभिक्रिया किससे कराएं, PCl3 से कराएं, तो ये इंटर कन्वर्जन कायम है हुआ, कायम कन्वर्ट हो रहा है Cl में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, RCl प्लस H3PO3। कितने Cl है, 3, इसके मल्टीप्लाई 3 से कर दो, इसके मल्टीप्लाई 3 से कर दो। ठीक है। इसके बाद क्या लोगे यहाँ पे, ROH प्लस SOCl2, तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो चेंज कायम हो रहा है, चेंज हमारा सारा इसमें हो रहा है। ठीक है। और दूसरी हम किसी और ग्रुप की बात करें, मान लो आपके पास ग्रुप आ जाए CN आ जाए, CN ग्रुप। इस CN ग्रुप की दो कंडीशन है, अगर ये रिएक्शन आपका करेगा, अगर ये रिडक्शन कराएगा, क्या कराएगा ये रिडक्शन, तो ये चेंज होगा CH2NH2 में। यदि इसका होगा हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन तो ये चेंज होगा COH प्लस NH3 में, टाइम होगा COH प्लस NH3 में चेंज होगा। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, CH3CN है, अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से मतलब रिडक्शन कराऊं इसका, तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2NH2। तो हाइड्रोजन अगर रिडक्शन कराएंगे तो इंटरचेंज होगा क्या में इसमें। अगर हम इसका जल अपघटन करा दें, CN ग्रुप का क्या करा दें, जल अपघटन करा दें, तो ये चेंज हो जाएगा CH3COH में, चेंज हो जाएगा CH3COH में। तो हमने केवल आज दो ग्रुप की बात करी है, एक OH ग्रुप की बात करी है, दूसरा CN ग्रुप की बात करी है। इससे आगे ग्रुप की बात अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू।